बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी पेशावर की एक बहुत ही फेमस और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ पेशावरी मेवा पुलाव। इसमें बीफ मटन के अलावा काबुली चनों का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई लजीज पुलाव तैयार होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये पेशावरी मेवा पुलाव। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बीफ की यखनी तैयार करना होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी भी शामिल है। इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पे फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक। बाद में नमक हम सेट कर लेंगे चावलों के हिसाब से। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा 1 टीस्पून मेरे पास है साबित धनिया और 1 टीस्पून ही इसमें डालूंगी सौंफ। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अलावा 5 से 6 लौंग हैं और 8 से 10 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, ये भी चले जाएंगे। और अब इसमें शामिल हो जाएगा पानी। पानी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 5 ग्लास, क्योंकि जो यखनी बच जाएगी उसी में हम चावलों को पकाएंगे और बीफ को गलने के लिए भी काफ़ी पानी दरकार होता है। तो यहाँ पर यखनी मैंने चढ़ा दी है। इसको पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो मैंने बीफ डाला है बहुत अच्छे से वो गल जाए। जब तक हम क्या करेंगे, पुलाव के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है दालचीनी के 3 से 4 पीसेस, छोटे छोटे से पीस लिए हैं। अगर बड़े पीसेस हैं तो 2 ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लूँगी सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च और 6 से 7 दाने हैं छोटी इलायची के, 4 दाने हैं बड़ी इलायची के। ये सारे मसाले लेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे और इनको पाउडर शेप में ले आएंगे। तो यकीन करें, जब आप मिक्सी जार का ढक्कन खोलेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना खुशबूदार सा मसाला तैयार हुआ है। पुलाव के लिए मसाला तैयार है, इसको एक साइड पे रखते हैं। तो चलते हैं यखनी की तरफ। यहाँ पर मैंने बीफ का इस्तेमाल किया था, आप लोग मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो फिर आपका टाइम कम लगेगा। यहाँ पर बीफ अच्छे से गल चुका है, यखनी की मिकदार भी यहाँ पर हाफ़ रह चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारा बीफ निकाल लेंगे और यखनी को छान कर एक साइड पर रख देंगे। अब उसी पतीली में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप मेरे पास है ऑयल। ऑयल गर्म होते ही इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस करके डाल दें। गोल्डन पुलाव बना रहे हैं तो यहाँ पर प्याज को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। यहाँ तक भूनेंगे कि प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा, इसमें शामिल कर देंगे किशमिश। मेरे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। पेशावरी मेवा पुलाव में किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर होता है, ये पुलाव को एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो किशमिश इसमें आपने ज़रूर डालनी है, तकरीबन 4 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे। और इसके अलावा इसमें जाएंगे काबुली चने। तो यहाँ पर चनों का साइज़ बड़ा होता है, उसे काबुली चना कहा जाता है। उबले हुए चने हैं और बहुत अच्छे से मैंने इन्हें गला लिया है। तकरीबन 2 कप के बराबर चने शामिल कर देंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे ये पुलाव का खुशबूदार मसाला। सारा ही आप लोगों ने शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक। नमक पहले मैं यखनी में भी डाल चुकी हूँ। और इसके अलावा इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ बीफ, जो मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें डाल दें और अब इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से भून लेना है। चने पहले से गले हुए हैं, बीफ भी यहाँ पर बॉयल है, तो हमने 5 से 6 मिनट तक ही इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसालों का सारा टेस्ट हमारे बीफ में और चनों में आ जाए। यहाँ पर देखें अच्छे से तमाम चीज़ें भुन चुकी हैं। बस जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी, जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। तो ये यखनी है तकरीबन 2 ग्लास के बराबर और मुझे चाहिए तकरीबन 3 ग्लास। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी 1 ग्लास पानी। यहाँ पर मैं चावल सेला इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 1.5 ग्लास या 750 ग्राम मेरे पास है चावल और 3 ग्लास मुझे चाहिए थी यखनी। तो यखनी की मिकदार यहाँ पर पूरी हो चुकी है। इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। सेला चावल का इस्तेमाल करूँगी और तकरीबन 2 घंटे पहले आपने इनको लाजमी भिगो कर रखना है, तभी आपको इनका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। चावल डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब इनको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। इसी स्टेज पर आप लोग क्या करें, नमक चेक कर लिया करें जब भी पुलाव बनाएं। तो पहले यखनी में भी 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था और बाद में भी नमक डाला है, तो नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है।
पानी यहाँ पे देखिए तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब क्या करेंगे, चावल को दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रुमाल ले लिया था मैंने और उसको पानी में अच्छे से भिगोने के बाद पूरा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, निचोड़ लिया है। अब उसी रुमाल को मैंने कवर पर अच्छे से लपेट दिया है, कवर लगा देंगे। इस तरीके से अगर आप भीगा हुआ रुमाल रखेंगे तो दम बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद पिशावरी गोल्डन पुलाव या फिर मेवा पुलाव एकदम तैयार है। यकीन करें, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दूर-दूर तक जाएगी और आप इसका टेस्ट भुला नहीं पाएँगे। ये इतना टेस्टी बनता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए बीफ कितना टेंडर और गला हुआ है, ये आपके मुंह में एकदम जाके घुल सा जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।